देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो क्या कह रहा है इसमें, मेरे पास ये एक सर्कल है, इसमें दो इक्वल कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और सी डी क्या है, ये दो इक्वल कोड है, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, ठीक है, और आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल्स टू द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो क्या कह रहा है इसमें कि ए बी और सी डी की जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है उनको इक्वल दिखलाना है। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये बता देता हूं। सेगमेंट क्या होता है आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ए बी ये कोड है, ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ए बी के दो सेगमेंट बन गए, एक ए ई और एक ई बी। अगर ठीक है, ए बी के कितने सेगमेंट है, दो, एक ए ई और एक ई बी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं सी डी में चले जाऊं, सी डी के भी दो कोड बन रहे हैं सी डी के अंदर, एक सी ई और एक ई डी, है ना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इन्होंने क्या बोल रखा है, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट को इक्वल दिखलाना है, दोनों इक्वल कोड की। इसका मतलब है बड़ी सेगमेंट को बड़ी सेगमेंट के इक्वल दिखला दो, ए ई को ई डी के बराबर दिखा दो, और सी ई को बी ई के बराबर दिखा दो। तो ये है हमारा टू प्रूफ। तो मुझे यहां पर ए ई को किसके बराबर दिखाना है, ई डी के, एंड सी ई को किसके बराबर दिखाना है, सी ई को किसके बराबर दिखाना है, बी ई के। क्या क्वेश्चन को पढ़ के ये बात अभी समझ में आ गई है कि कोरस्पोंडिंग सेगमेंट इक्वल दिखलाने का मतलब क्या है, कि दो इक्वल कोड की कोरस्पोंडिंग सेगमेंट इक्वल दिखलानी है। तो जैसे ए बी कोड है, इसमें दो सेगमेंट है, एक बड़ी और एक छोटी, इसमें भी दो सेगमेंट है, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी सेगमेंट बड़ी सेगमेंट के इक्वल दिखलानी है और छोटी सेगमेंट को छोटी सेगमेंट के इक्वल दिखाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है, इतना ओके है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, इस सेंटर से इधर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने एम ले लिया, ओ से सेंटर से कोड पे, और इधर भी दूसरी वाली कोड पे भी ये मैंने ड्रॉ कर दिया एन। ओ एम परपेंडिकुलर ले लिया ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर ले लिया सी डी पे। तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कोमा ओ एन परपेंडिकुलर टू किस पे आ गया, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी ले लिया। इतना ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद और क्या कंस्ट्रक्शन में, इस कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर दो, ओ को ई से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ ई, ज्वाइन ओ ई। अब कैसे टू प्रूफ होगा वो देखते हैं। अभी प्रूफ में सबसे पहले कि मैं ये वाला क्वेश्चन अब प्रूफ करना शुरू करूं, तुम्हारे को भी मैंने एक थ्योरम बताई थी, तुम्हें याद होगी कौन सी थ्योरम थी, कि अगर मान लेते हैं ये एक कोड है, सेंटर से अगर मैं कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो वो परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। कल हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, है ना। अगर मैं एक सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं कोड पे, तो कोड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी आपस में, मतलब AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसी थ्योरम का हम इधर भी यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, इतना देख लो और इतना लिख लो। वैसे अगर ये वाला पुराने वाला लिखना है, अगर 7 के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। आ गया समझ में, इतना ओके है। हाँ जी बताओ। सर जो आपने नोट्स के अंदर ना हमें दे रखा था AE इज इक्वल टू CE प्रूव करना है नोट्स में। नोटेशन आप देख लो, नोटेशन मैंने अलग कर रखी है अपने हिसाब से, वो देख लेना। ठीक है, लेटर्स अलग हो सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने उतारे हुए हैं, बड़ा समझ लो। प्रूफ में देखो आगे। तो सबसे पहले हम ये 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब मैं ट्राइंगल राइट ट्राइंगल OEM और OEN को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूं। इन राइट ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या आ जाएगा, ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये 90 के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय
कंस्ट्रक्शन, ये हमने ड्रॉ करा था ना कंस्ट्रक्शन में, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कंस्ट्रक्शन से माने ना ये, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी कंस्ट्रक्शन से माने, तो एंगल 1 और एंगल जो 2 है वो 90 किससे है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। ओ ई क्या आ गया हमारा, कॉमन। ओ ई क्या आ गया हमारा, कॉमन। अच्छा, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में क्या था, अगर दो इक्वल कोड हैं तो उनका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है। पढ़ी थी ये थ्योरम। कोई भी दो कोड है, मान लो ये कोड है और ये कोड है, अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। इसी थ्योरम से हम ओ एम और ओ एन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि यहां पर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा। यहां पे सिंस रीजन लिख देना, ए बी कोड इक्वल टू सी डी। ठीक है, याद रहेगा। दो कोड अगर आपस में इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो ओ एम और ओ एन आपका बराबर आ गया। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हमारा जो क्राइटेरिया लग रहा है वो लग रहा है आर एच एस। वो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, आर एच एस। तो आर एच एस से हमारा ट्राइंगल ओ एम ई, ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई हो गया। ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई हो गया। और बाय सीपीसीटी से एम ई और एन ई आपस में बराबर आ गए। बाय सीपीसीटी से हमारा क्या हुआ, एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई आ गया। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हमारे को क्या मिला, एम ई इज इक्वल टू एन ई मिल गया। ठीक है। हमारे को भी मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूं, ए ई को डी ई के बराबर प्रूफ करना है मेरे को। पहले ये वाला ए ई इज इक्वल टू डी ई प्रूफ करने जा रहा हूं मैं। तो देखो कैसे प्रूफ होगा, ए ई ये रहा, डी ई ये रहा, इसमें मैंने एम ई को ई एन के बराबर दिखा दिया। एम ई को किसके बराबर दिखा दिया है, ई एन के बराबर। अब देखो एक और चीज देखो, जो ये एम ई के आगे ए एम है, ये जो ए एम लेंथ है ना, और जो यहां से ई एन के आगे डी एन लेंथ है, ये भी आपस में बराबर होगी। कैसे बराबर होगी वो मैं आपको बता देता हूं। दो कोड आपस में इक्वल है, ए बी सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ठीक है। और अगर आप डायग्राम में देखो तो ए बी के ऊपर ये ओ एम क्या परपेंडिकुलर, सी डी के ऊपर क्या है ये ओ एन। ओ एन किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। और जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी का हाफ ए एम लिख सकता हूं, और सी डी का हाफ डी एन लिख सकता हूं, है ना। सी डी का हाफ कितने लिख सकता हूं, डी एन, और ए बी का हाफ क्या लिख सकते हैं, ए एम। क्यों लिख सकते हैं, यहां पर हाफ ऑफ ए बी ए एम क्यों लिख सकते हैं, यहां पर आप रीजन लिख सकते हो क्योंकि हमारा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी है। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, सिंस करके ये रीजन लिख देना। परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेंगे सामने वाली कोड। ठीक हो गया। ए एम इज इक्वल टू डी एन आ गया। अब इससे पहले ये एक इक्वेशन मैंने ये करी थी, एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई, ये वाली लेंथ इसके बराबर और ये बची हुई लेंथ इसके बराबर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए एम में एम ई ऐड होकर क्या हो जाएगा, ए ई, और एन ई में डी एन ऐड कर दूं तो ई डी बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एम ई में ए एम ऐड हो जाएगा, एम ई में ए एम ऐड हो गया, एम ई में ए एम, और यहां पे एन ई में डी एन, एन ई में डी एन ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब एम ई प्लस ए एम कितना बन गया, डायग्राम में देखो, एम ई में ए एम ऐड करके ए ई, और ई एन में डी एन ऐड करके ई डी। तो ए ई इज इक्वल टू डी ई हो गया। ये ए ई आ जाएगा और ये डी ई आ गया। ये समझ में आया। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने
सोल्व कराते कराते बताया। अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाता हूं मैंने किया क्या था। ए बी और सी डी कोड थी, इतना ही पहले दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। ए बी और सी डी दो इक्वल कोड थी। ओ एम मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर दिया, ओ एम मैंने किससे कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर दिया, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कंस्ट्रक्शन आ गया, और ओ एन जो ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रॉ कर दिया मैंने बाय कंस्ट्रक्शन। प्रूफ क्या करना है, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट को इक्वल दिखलाना है। मैंने आपको बताया था कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब है ए बी में 2 सेगमेंट है, ए ई और ई बी ई, और सी डी में 2 सेगमेंट है, कौन सी, सी ई और डी ई। तो क्वेश्चन में बोला था 2 इक्वल कोड की कोरस्पोंडिंग सेगमेंट को इक्वल दिखलाना है। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का मतलब होता है बड़ी सेगमेंट के इक्वल होगा, छोटी सेगमेंट को छोटी सेगमेंट के इक्वल दिखलाना है। तो हमारा यहाँ पे ए ई किसके बराबर दिखाना है, डी ई के, ए ई किसके बराबर दिखाना है, डी ई के, और ई सी किसके बराबर दिखाना है, बी ई के बराबर दिखाना है। तो मैं सबसे पहले बड़ी सेगमेंट को बड़ी सेगमेंट के इक्वल दिखला रहा हूं। इसके लिए मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन से मैंने आपको बताया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ले लिया, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ कर दिया, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रॉ कर दिया, और ठीक है, और हमने ओ ई को ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब मैंने पहले ओ एम ई और ओ एन ई ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, वो किससे, बाय आर एच एस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइड है जो बच्चे भूल जाते हैं, देखो वो क्या है, ये चीज तो कॉमन है, एंगल, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री होंगे। ये वाला भूल जाते हैं, ये वाली साइड कि ओ एम ओ एन के बराबर कैसे है, ओ एम ओ एन के बराबर कैसे है, कैसे है बताओ, कि अगर 2 इक्वल कोड हैं तो उनका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा। इफ 2 कोड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक, तो हमारा इसीलिए ओ एम ओ एन के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भैया ए बी और सी डी कोड इक्वल थी तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। पूरा नहीं लिखा ये मैंने, तो आप पूरा लिख देना चाहिए। ठीक है, कि कोड्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स आर इक्वल। ठीक है, तो ओ एम इज टू कितना आ जाएगा, ओ एन, यहां आर एच एस से ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट होगी, और बाई सीपीसीटी से एम ई जो लेंथ है, एम ई लेंथ किसके बराबर होगी, एम एन ई के बराबर होगी। एम ई लेंथ किसके बराबर होगी, एन ई के बराबर होगी। फिर मैंने क्या करा, ए बी को, अब देखो ये लेंथ इसके बराबर होगी, और जो बची लेंथ, अगर बची लेंथ के बराबर मैं दिखा दूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा ना, दोनों इक्वेशनों को, तो अपने आप ही ये वाली चीज इसमें ऐड हो जाएगी, ये वाली चीज इसमें ऐड हो जाएगी, तो पूरी सेगमेंट के बराबर आ जाएगी। पहले से मुझे पता है। अब मेरा अगला टारगेट क्या है, ए एम को किसके बराबर दिखाना है, डायग्राम में देखो ए एम इधर सामने देखो, ए एम किसके बराबर दिखाना है, डी एन के। अब ए एम डी एन के बराबर कैसे आएगा ये समझते हैं। पूरी साइड के बराबर थी, पूरी कोड ए बी सी डी के बराबर थी। सेंटर से मैंने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा तो वो परपेंडिकुलर लाइन ए बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहां से ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, तो ओ एन सी डी को बाइसेक्ट करेगी, यहां से ओ एम ए बी को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर था, इनको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ ऑफ ए बी को मैं ए एम लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ सी डी को मैं डी एन लिख सकता हूं। तो वहां से हमारा ए एम इज टू क्या आ गया, डी एन आ गया। अब वही बात है, यहाँ पे ए एम डी एन के बराबर आ गया, एम ई एन ई के बराबर आ गया। दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड। तो ए एम में एम ई ऐड होके ए ई बन जाएगा, और एन ई में एन डी ऐड करके डी ई बन जाएगा। हमारी दोनों बड़ी बड़ी सेगमेंट इक्वल हो गई। अब हमारे को दिखानी है ये वाली सेगमेंट, सीई को किसके बराबर दिखाना है, बीई के। ये भी पहले डायग्राम में समझो, फिर ही हम कर पाएंगे। पूरी कोड के बराबर थी। अगर पूरी कोड के बराबर है, और जो बड़ी सेगमेंट है वो बड़ी सेगमेंट के बराबर है, तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो ए बी में से अगर मैं ए ई माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, और अगर मैं सी डी में से डी ई माइनस कर दूं तो सीई बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को क्या करना है आगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन ही था। ठीक है, ये इक्वेशन, तो हमारे को इसमें से 1 2 ले लिया ना, इसको आप चाहे 3 दे दो, इसको आप फिर से 4 दे दो। तो 3 सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, तो ए बी माइनस ए ई और सी डी माइनस डी ई। अब डायग्राम में देखो, ए बी माइनस ए ई कितना हुआ, बी ई, और सी डी माइनस डी ई कितना हुआ, सी डी माइनस डी ई कितना हुआ, सीई। ठीक है, एक ये सेगमेंट को दिखलाई, एक ये वाली दिखाई। फ्रॉम 3 and 5 से
हमारे पास प्रूफ आ गया ए ई इज इक्वल टू डी ई, ये प्रूफ करना था, और बी ई इज इक्वल टू सी ई, ये प्रूफ करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो, ठीक है।